दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि ब्रह्मांड के सामने हम इंसान क्या हैं, क्या है हम इंसानों की ब्रह्मांड के सामने हैसियत। इस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा जब आप जानोगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इतने बड़े ब्रह्मांड में हम कहां एग्जिस्ट करते हैं, या फिर हमारा अस्तित्व इसके सामने कुछ मायने रखता भी है या नहीं। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती पर रहने वाले लोगों की संख्या यानी पूरी धरती की पॉपुलेशन लगभग 8 अरब तक पहुंच चुकी है। लेकिन धरती पर मौजूद ये सभी 8 अरब लोग लॉस एंजेलिस जितनी जगह में समा सकते हैं। लॉस एंजेलिस लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अगर हम बात करें हमारी धरती की, तो पूरी धरती लॉस एंजेलिस से काफी ज्यादा बड़ी है। हमारी धरती का व्यास यानी धरती की मोटाई लगभग 12,764 किलोमीटर है। वहीं पर चांद का व्यास 3,407 किलोमीटर है। चांद इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1 लाख हिमालय जैसे पहाड़ समा सकते हैं, और हमारी धरती इतनी बड़ी है कि धरती के अंदर चांद जैसे लगभग 50 उपग्रह समा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि धरती कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, जरा एक बार सोच कर देखिए, धरती के सामने हम कहां टिकते हैं। चांद धरती से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस दूरी के अंदर सोलर सिस्टम के सभी 8 ग्रह समा सकते हैं। अगर हम अपने सूरज की बात करें तो हमारा सूर्य धरती से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हमारे सूरज का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। धरती के मुकाबले में सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख धरती समा सकती है। यानी सूरज की विशालता की कल्पना हम आंख बंद करके भी नहीं कर सकते। तो आप सोच लीजिए, हम इंसान सूरज की विशालता के सामने क्या औकात रखते। ना सिर्फ इंसान, बल्कि सूरज की विशालता के सामने धरती और चांद की भी कोई हैसियत नहीं दिखाई देती। हमारे सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर के अंदर हमारी धरती जैसी 1300 धरतियां समा सकती हैं, और जुपिटर जैसे 1000 ग्रह सूरज के अंदर समा सकते हैं। तो दोस्तों, सूरज न सिर्फ धरती बल्कि जुपिटर की औकात से भी कई गुना बड़ा है। लेकिन औकात की बात करें तो यह तो बस एक शुरुआत है। अगर हम बात करें पूरे सौरमंडल की, तो हमारे सौरमंडल का व्यास 287 अरब किलोमीटर है। इतने बड़े सौरमंडल में हमारे 8 ग्रहों के साथ 5 बौने ग्रह, लाखों एस्टेरॉयड और करोड़ों मेटियोरॉयड्स मौजूद हैं। सूरज से लेकर नेपच्यून तक की दूरी करीब 4.5 अरब किलोमीटर है। ऐसे में अगर हम सूरज से लेकर नेपच्यून तक सूरज की लाइन बनाएं, तो इस लाइन में सूरज जैसे लगभग 3000 सितारे समा जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम की साइज के सामने सूरज कितना छोटा है। अगर प्लूटो से हम सूरज को देखें तो हमारा सूरज प्लूटो से कुछ ऐसा दिखाई देता है। हमारा सौरमंडल प्लूटो के बाद भी कई गुना आगे तक फैला हुआ है। यहां तक हम देख चुके हैं कि सूरज की साइज भी इतने बड़े सौरमंडल के सामने काफी छोटी पड़ जाती है। अगर हम और आगे की बात करें तो सूरज से और भी बड़े तारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं। वेगा स्टार, जिसका व्यास लगभग 2.362 मिलियन किलोमीटर है, और इसमें सूरज जैसे लगभग 2 तारे समा सकते हैं। इससे भी बड़ा तारा है आर्कट, जो लगभग 36 मिलियन किलोमीटर चौड़ा है। इसमें सूरज जैसे लगभग 1700 तारे समा जाएंगे। और इसके और आगे चलने पर ब्रह्मांड में एक और तारा है रीगेल, जिसका व्यास लगभग 78 मिलियन किलोमीटर है। इसके अंदर आर्कटस जैसे लगभग 50 तारे समा जाएंगे और सूरज जैसे लगभग 85,000 तारे समा जाएंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि सूरज भी यहां आकर कितना छोटा पड़ रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। यह है बीटल जूस, जिसका व्यास लगभग 1.2 बिलियन किलोमीटर है। इसमें रीगेल जैसे लगभग 1400 तारे समा सकते हैं और सूरज जैसे लगभग 670 मिलियन तारे समा सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, यहां आकर सूरज भी एक रेत के कण के बराबर लग रहा है। इसके आगे हम मिलते हैं वीवाई कैनिस मेजोर से, जिसका व्यास लगभग 1.5 बिलियन किलोमीटर है। और इससे भी बड़ा तारा है यवाई स्कूटी, जिसका व्यास लगभग 1.7 बिलियन किलोमीटर है। और अब तक का झात सबसे बड़ा तारा है स्टीफेंसन 2-18, जिसका फैलाव लगभग 2.15 बिलियन किलोमीटर के बराबर है। यानी इस तारे के अंदर सूरज जैसे लगभग 10 बिलियन तारे समा सकते हैं। ब्रह्मांड में अब तक इससे बड़ा कोई सितारा नहीं मिला है, और इस तारे के सामने सूरज का अस्तित्व न के बराबर है। ऐसे में हम इंसान और हमारी धरती तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। जरा सोच कर देखिए, इस तारे के अंदर धरती का अस्तित्व मायने भी रखता है या नहीं। अब अगर हम बात करें ब्रह्मांड में इससे भी बड़ी संरचनाओं की, तो हम पहुंच जाते हैं कैट्स आई नेबुला के पास।
यह आकार में लगभग 0.4 प्रकाश वर्ष बड़ी है, यानी प्रकाश को भी इसे पार करने में लगभग 4 महीने 26 दिन लगेंगे। यह ब्रह्मांड के सबसे विशाल तारे के मुकाबले कितना बड़ा है। इस नेबुला के अंदर स्टीफनसन जैसे लगभग 3000 तारे समा जाएंगे और इससे भी बड़ा हेलिक्स नेबुला है, जिसका व्यास 5 प्रकाश वर्ष है, यानी प्रकाश को इसे पार करने में 5 साल लगेंगे। और इसमें स्टीफनसन जैसे 15,000 तारे रखे जा सकते हैं। इससे भी आगे है ओरियो नेबुला, जो 24 प्रकाश वर्ष चौड़ा है, और इससे आगे हमें मिलता है ओमेगा सेंट्री। अपने अंदर समाने वाली इन सबसे करोड़ों गुना विशाल यह है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, यानी मंदाकिनी आकाशगंगा, जो कि 1 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है। यानी यह इतनी बड़ी है कि इसे पार करने में प्रकाश को भी 1 लाख साल लग जाएंगे। और आपको बता दें कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। हमारी इस आकाशगंगा में इस तरह के बड़े बड़े 400 अरब तारे मौजूद हैं, और इतने ही ग्रह इसके अंदर मौजूद हैं। तो यहां आकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितनी बड़ी है। इसके अंदर हमारी धरती खत्म भी हो जाए तो इतनी विशाल आकाशगंगा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा सूरज भी खत्म हो जाए तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा भी खत्म हो जाए तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मांड यहां भी खत्म नहीं होता है। इससे भी आगे चलने पर अगर हम हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा की बात करें तो यह हमारी गैलेक्सी से लगभग 2.5 गुना बड़ी है। इस गैलेक्सी के अंदर 1 खरब तारे मौजूद हैं। अब तक जाने गए सबसे विशाल तारे स्टीफनसन से इस गैलेक्सी को भर दिया जाए तो इसमें 40,000 खरब स्टीफनसन 28 जैसे तारे आ सकते हैं। अगर हम और आगे पृथ्वी से 23 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर जाएं तो हमें एक और आकाशगंगा मिलती है, UGC 2885 गैलेक्सी, जो कि 8 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली है। यह हमारी गैलेक्सी से लगभग 2.5 गुना बड़ी है और इसमें 50 खरब तारे मौजूद हो सकते हैं। पृथ्वी से 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर इससे भी और भयानक और बड़ी गैलेक्सी है I1101 गैलेक्सी, जो कि 6 मिलियन प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है और इसमें 1000 खरब तारे रहते हैं। इसके अंदर 300 से भी ज्यादा मिल्की वे गैलेक्सी जैसे आकाशगंगाएं समा सकती हैं। और अगर हम इससे आगे चलकर और देखें तो इससे भी ज्यादा बड़ी गैलेक्सी ब्रह्मांड में मौजूद है, जिसके सामने मिल्की वे आकाशगंगा भी कुछ नहीं है। पृथ्वी से 300 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर ये है अल्कनियस गैलेक्सी, जो कि 16 मिलियन प्रकाश वर्ष जितने व्यास में फैली हुई है। इसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी 40 लाख गैलेक्सी समा जाएंगी। अब हम चलिए अपनी मिल्की वे और उसके आसपास की गैलेक्सी से आगे का सफर करते हैं। यहां हमें एक और भी बड़ी स्ट्रक्चर मिलती है जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। यह इतना विशाल है कि हमारी आज की टेक्नोलॉजी से हम इसे 34 बिलियन लाइट ईयर्स डायमीटर तक मैप कर पाए हैं। इसमें लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में अनगिनत स्टार्स, प्लैनेट्स और शायद दूसरी लाइफ फॉर्म्स भी हैं। याद है हमने एल्सियोनियस गैलेक्सी के बारे में बात की थी, वो 16 मिलियन लाइट ईयर्स बड़ी है, लेकिन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के सामने वो भी कुछ नहीं है। सोचो हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें 400 बिलियन से ज्यादा स्टार्स हैं, वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लाखों बार फिट हो सकती है। यह सोचकर कितना अजीब लगता है ना। अगर इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज भी यूनिवर्स में बस एक छोटे से डॉट जैसी हैं, तो हम क्या हैं? रात में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो उन दूर गैलेक्सीज की लाइट हम तक पहुंचने में मिलियंस बिलियंस साल लग जाते हैं। मतलब हम पास्ट में देख रहे होते हैं, यूनिवर्स के एंशिएंट हिस्ट्री में। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इतना कॉम्प्लेक्स और इनॉर्मस है कि उसे समझना मुश्किल है। हर गैलेक्सी, हर स्टार, हर प्लैनेट एक कहानी कहता है, कॉस्मिक एवोल्यूशन की, सेलेस्टियल बॉडीज के बर्थ और डेथ की, और उन फोर्सेस की जिन्होंने बिलियंस ऑफ ईयर्स में यूनिवर्स को शेप दिया है। हम एक छोटे से प्लैनेट पर रहते हैं, एक एवरेज स्टार के ऑर्बिट में, एक एवरेज गैलेक्सी के स्पाइरल आर्म में। यह हमें हमारी जगह याद दिलाता है कॉस्मोस में। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स उन अनगिनत वंडर्स का सबूत है जो हमारी पहुंच से बाहर हैं, डिस्कवर होने का इंतजार कर रहे हैं। गैप 2S इस नए नजरिए के साथ आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में। ब्रह्मांड के काफी बड़े स्केल पर पहुंच चुके हैं, जहां हमारी गैलेक्सी, जिसकी विशालता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वह भी इसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन अब अगर हम और आगे चले और पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो हमारा पूरा ब्रह्मांड, जिसे हमने अब तक ऑब्जर्व किया है, वह 93 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास में फैला है और इसके अंदर ऐसी 2 खरब गैलेक्सी मौजूद है।
और ब्रह्मांड के सामने तो सबसे बड़ी आकाशगंगा अल्कनियस गैलेक्सी भी कुछ हैसियत नहीं रखती। और जब इतनी बड़ी गैलेक्सी भी ब्रह्मांड के सामने कुछ नहीं है, तो सूरज और धरती की तो बात ही छोड़ दीजिए। और हम तो इसके सामने कहीं नहीं टिकते। हमारे जैसे 8 अरब लोग यानी हम सब पृथ्वीवासी मिलकर भी ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर इतने बड़े ब्रह्मांड में कहीं जीवन नहीं है और सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है, तो हम इतने बड़े ब्रह्मांड में काफी ज्यादा अकेले हैं। यहाँ पर ब्रह्मांड जो हमारी सोच से भी बड़ा है, यह पूरी तरह से वीरान है। अगर ऐसा है तो यह काफी डरावना है। यह हमें बताता है कि हम कितने अकेले हैं। और अगर इसमें जीवन है भी, तब भी हम कभी इतनी दूर तक एलियन से नहीं मिल सकते। और तब भी हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में, जबकि यह ब्रह्मांड भी यहां आकर नहीं थमता, क्योंकि फिलहाल हमने इससे आगे देखा भी नहीं है कि ब्रह्मांड का विस्तार और कितना आगे हो सकता है। अगर यह कहीं खत्म होता है, तो उससे आगे भी क्या और ब्रह्मांड है? अगर हां, तो क्या वह हमारे ब्रह्मांड से भी बड़े हैं? दोस्तों, इस तरह सोचने का कोई अंत नहीं। लेकिन एक बात तय है, अब तक ब्रह्मांड की जानी गई साइज के सामने हम कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि आज वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड की इतनी बड़ी साइज को देखकर अचंभित हैं और यह मान चुके हैं कि इस ब्रह्मांड के सामने हम इंसान कुछ भी हैसियत नहीं रखते हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड में हम एक छोटी सी गैलेक्सी मंदाकिनी, आकाशगंगा में मौजूद एक छोटे से सोलर सिस्टम में बसने वाले, एक छोटे से तारे के चारों ओर मौजूद एक बहुत छोटे से ग्रह पर स्थित काफी छोटे 200 देशों में रहने वाले 8 अरब लोगों में हम में से एक इंसान इस पूरे ब्रह्मांड के सामने कोई हैसियत नहीं रखता। क्या आपके पास खुद पर घमंड करने के लिए कोई कारण है? किस वजह से आप खुद को स्पेशल समझते हैं? अगर आपके पास ऐसा कोई कारण है, तो हमें बताइए। क्या वजह है कि आप खुद पर घमंड कर सकते हो? आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर एक ऐसी प्रजाति मौजूद थी जिसने करीब 16 करोड़ साल तक धरती पर राज किया, जो खुद आकार में हमसे कई गुना बड़ी और डोमिनेंट थी। लेकिन सिर्फ एक एस्टेरॉयड ने इस पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया। ऐसे में हम इंसानों की क्या हैसियत है? सिर्फ एक पल में ब्रह्मांड आपके अस्तित्व को मिटा सकता है, आपके वर्तमान को इतिहास में तब्दील कर सकता है। तो बताइए, क्या कारण है आपके पास कि आप कुछ स्पेशल हो? कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियोस देखते रहे। हम अब यूनिवर्स के इतने बड़े स्केल पर पहुंच गए हैं, जहां हमारी गैलेक्सी, जिसका साइज हम सोच भी नहीं सकते, वो भी कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम और आगे जाएं और पूरे यूनिवर्स की बात करें, तो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसका डायमीटर 94 बिलियन लाइट ईयर्स है और जिसमें करीब 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, वो बस एक छोटा सा कण है। और यूनिवर्स के सामने सबसे बड़ी गैलेक्सी, अल्सायोनियस गैलेक्सी, कुछ भी नहीं है। जब इतनी बड़ी गैलेक्सी यूनिवर्स के सामने कुछ नहीं है, तो सूरज और धरती तो और भी छोटे हैं। और हम तो कहीं के भी नहीं हैं। धरती के 8 बिलियन लोग भी मिल जाएं, तो भी हम यूनिवर्स के सामने कुछ नहीं है। ये यूनिवर्स, जिसका साइज हम सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल सुनसान है। अगर जिंदगी सिर्फ धरती पर ही है, तो हम इस विशाल यूनिवर्स में बहुत अकेले हैं। ये सोचकर डर लगता है। ये बताता है कि हम कितने अकेले हैं। अगर कहीं और भी जिंदगी है, तो भी इतनी दूरी की वजह से शायद हम उनसे कभी मिल ही ना पाए। मतलब हम इस यूनिवर्स में अकेले ही हैं। यूनिवर्स यहीं खत्म नहीं होता। हमने इसकी अभी की सीमाओं के आगे कुछ देखा ही नहीं है। अगर ये कहीं खत्म होता भी है, तो उसके आगे क्या है? दूसरा यूनिवर्स? अगर हां, तो क्या वो हमारे यूनिवर्स से बड़ा है? दोस्तों, इस तरह के सवालों का कोई अंत नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है कि यूनिवर्स के नोन साइज के सामने हम कुछ भी नहीं है। और इसीलिए साइंटिस्ट भी यूनिवर्स की विशालता देखकर हैरान हैं और मान चुके हैं कि हम इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है इसके सामने। इस विशाल यूनिवर्स में हम एक छोटी सी गैलेक्सी मिल्की वे में, एक छोटे से सोलर सिस्टम में, एक छोटे से स्टार के चारों ओर घूमते हुए एक बहुत ही छोटे से प्लैनेट पर रहते हैं, जहां 200 छोटे छोटे देश हैं और 8 बिलियन लोग रहते हैं। हम में से हर एक इस विशाल यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है। क्या आपके पास खुद पर घमंड करने की कोई वजह है? आपको क्या लगता है, आप में ऐसा क्या खास है? अगर आपके पास कोई वजह है, तो हमें बताइए। आपको क्यों लगता है कि आप खुद पर प्राउड हो सकते हैं? 67 मिलियन साल पहले धरती पर एक स्पीसीज था जो करीब 160 मिलियन साल तक राज करता रहा, हमसे बहुत बड़ा और ताकतवर। लेकिन बस एक एस्टेरॉयड ने उस पूरे स्पीसीज को खत्म कर दिया। तो फिर हम इंसानों की क्या औकात? एक पल में यूनिवर्स आपका एग्जिस्टेंस मिटा सकता है, आपके आज को इतिहास बना सकता है।
तो फिर आपके पास स्पेशल फील करने की क्या वजह है? हमें कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियोस देखते रहिए।